अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं द लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 4 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम टेस्ट डे इंस्ट्रक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं। वो तमाम कैंडिडेट्स जो 21 जून 2026 के लैट में अपेयर हो रहे हैं, आप लोगों को टेस्ट डे के हवाले से कौन सी चीज़ें मद्देनजर रखनी है और कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो अगर आप करेंगे तो आपकी ये जो मेहनत है जो आपने तैयारी की सूरत में की है, ये ज़ाया होने का खतरा है। यही तमाम चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने इस लेक्चर को लास्ट तक देखना है। कोई भी सवाल आपके जहन में हो तो आपने हमारी टीम से डिस्कस करना है और इसके साथ साथ अपने आप को LLB एडमिशंस के हवाले से और लैट के हवाले से अपडेटेड रखने के लिए हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं रोल नंबर स्लिप के हवाले से। आप अपनी रोल नंबर स्लिप को सबसे पहले डाउनलोड करेंगे, उसका प्रिंट आउट ले लेंगे। रोल नंबर स्लिप पर जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं उनको आपने एज इट इज फॉलो कर लेना है। उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस जो इंपॉर्टेंट हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जब आपका रिपोर्टिंग टाइम आपको जो शो हो रहा है रोल नंबर स्लिप पे, कोशिश करें कि आधा घंटा उससे पहले आप अपने टेस्ट सेंटर में पहुंच जाएं, या 20 मिनट एटलीस्ट पहले आप अपने टेस्ट सेंटर में पहुंच जाएं। और इसके अलावा किसी दूसरे सिटी से ट्रैवल कर रहे हैं तो कोशिश करें कि अगर आपका डिस्टेंस 4-5 घंटे से ज्यादा है तो फिर आप शाम में ही उस शहर में पहुंच जाएं, रात स्टे कर लें और सुबह कंफर्टेबली अपना टेस्ट आप दे के आ जाएं। इसके साथ साथ रोल नंबर स्लिप का आपने सिंपल एक प्रिंट आउट लेना है। इसमें कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि जी कोई ऑफिशियल रोल नंबर स्लिप आएगी या इसका कलर प्रिंट लेना है, तो सिंपल आपने एक प्रिंट आउट ले लेना है ब्लैक एंड व्हाइट पेज पे किसी प्रिंटिंग शॉप से, और उसके बाद उसमें जो मौजूद डॉक्यूमेंट्स हैं उसको कंप्लीट कर लेना है। अब डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो आपके पास CNIC होना चाहिए और साथ साथ रोल नंबर स्लिप आपने सेंटर में शो करनी है। अब वो तमाम कैंडिडेट्स जिनके पास CNIC मौजूद नहीं है तो वो जो रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स वहां शो की गई हैं उनको अपने साथ जरूर लेके जाएंगे अपनी वेरिफिकेशन के लिए। अच्छा, अब यहां स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे पास अगर CNIC नहीं है तो फिर कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको स्पेसिफाई कर दिया जाए। तो आपने अपनी रोल नंबर स्लिप के साथ अगर CNIC आपका नहीं बना हुआ, आप अंडर 18 हैं, तो फिर आपने अपना ओरिजिनल मैट्रिकुलेशन या पार्ट फर्स्ट का रिजल्ट कार्ड जिसपे आपकी तस्वीर आवेजा है वो लेके जाना है और अपना ओरिजिनल बे फॉर्म लेके जाना है। अब जब सेंटर में आप एंटर होंगे तो आपकी वेरिफिकेशन की जाएगी। रोल नंबर स्लिप पर जो CNIC मौजूद होगा वो आपका बे फॉर्म नंबर होना चाहिए और वही नंबर आपके ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड पे होना चाहिए जहां पर आपकी तस्वीर भी आवेजा हो, ताकि आपकी तमाम डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई की जाए और उसके बाद आपको सेंटर में एंट्री दी जाए। वो तमाम कैंडिडेट्स जो इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट मिस कर जाएंगे उनको सेंटर में एंटर होने किसी भी सूरत में नहीं दिया जाएगा। उसके बाद जब आप सेंटर में एंटर हो जाएंगे, अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग अपनी सीट पे बैठ जाएंगे, तो वो तमाम कैंडिडेट्स जो पहली बार किसी एंट्रेंस एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं या पहली बार लैट का टेस्ट दे रहे हैं तो उनको मैं गाइड कर देता हूं कि लैट का जो टेस्ट है इसमें मुख्तलिफ क्वेश्चन बुक्स होती हैं, उनके कलर्स डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल 4 कलर्स की हम बात करते हैं। व्हाइट कलर की क्वेश्चन बुक होती है, ग्रीन कलर की होती है, उसके बाद जो है वो पिंक कलर की होती है और साथ साथ जो है येलो कलर की होती है। तो हर क्वेश्चन बुक जो है, अब ये क्वेश्चन बुक किस तरह की होती है, हमने एलिमेंट्स ऑफ लैट के साथ सैंपल के तौर पर जो क्वेश्चन पेपर्स इंक्लूड किए हैं वो उसी तरह की क्वेश्चन बुक होती है। तो वो क्वेश्चन बुक जो है उसमें क्वेश्चन शफल होते हैं। आपके सामने जो बच्चा बैठा होगा उसकी क्वेश्चन बुक डिफरेंट कलर की होगी, उसके क्वेश्चन शफल्ड होंगे। तो सबसे पहले जो आपको बबल शीट दी जाएगी उस क्वेश्चन बुक का कोड, उसका कलर आपने उस जो बबल शीट है उसके ऊपर फिल करना है और इसके साथ साथ अपना नाम भी लिखना है, CNIC नंबर भी लिखना है, अपना रोल नंबर भी लिखना है। किसी भी किस्म की चीज आपने मिस नहीं करनी, क्योंकि एट द एंड बबल शीट्स जो है वो OMR मशीन से चेक होनी है। कुछ स्टूडेंट अपना रोल नंबर लिखना भूल जाते हैं, कुछ स्टूडेंट जो है क्वेश्चन बुक का कलर का जो बबल है वो फिल करना भूल जाते हैं। अब अगर आप OMR मशीन जब उसको चेक करेगी और उसको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी क्वेश्चन बुक के क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं तो कौन सी की के अकॉर्डिंग चेक किया जाएगा, लिहाजा फिर स्टूडेंट को स्कोर डिफरेंट दिया जाता है। हर क्वेश्चन बुक का जो कलर है वो डिफरेंट होगा और उस क्वेश्चन बुक की डिफरेंट होगी। तो आपने क्वेश्चन बुक का जो बबल है वो लाजमी फिल करना है। उसके बाद सबसे पहले आपने ऑब्जेक्टिव सेक्शन को सॉल्व करना स्टार्ट करना है। कुल आपको इस एग्जाम को करने के लिए 2 घंटे दिए जाते हैं। सबसे पहले आपने जो है वो ऑब्जेक्टिव सेक्शन को सॉल्व करना है। ऑब्जेक्टिव सेक्शन में जो सब्जेक्ट आपको अच्छे तरीके से आता है पहले उसको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए और उसके बाद आप दूसरे क्वेश्चंस की तरफ जाइए। अब ऑब्जेक्टिव आपके 75 मार्क्स के हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि क्वेश्चन अगर गलत भी हो जाएगा तो स्कोर आपके डिडक्ट नहीं होंगे। इसका मतलब यह है कि आपने तमाम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और एक एजुकेटेड गेस लगाना है उन क्वेश्चंस के लिए जो आपको नहीं आते। एजुकेटेड गेस से क्या मुराद है, कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चंस जो उनको नहीं आते वो आखिर के लिए छोड़ देते हैं, बिल्कुल दुरुस्त स्ट्रेटजी है, लेकिन जब उन क्वेश्चंस को सॉल्व
सॉल्व करते हैं तो फिर उनको क्योंकि क्वेश्चन तो आते नहीं है तो फिर वो सारों का बी लगा देते हैं या सबका सी लगा देते हैं। तो इस तरह आपने नहीं करना, आपने ऑप्शंस पे गौर करना है, कोशिश करना है कि कोई हिंट आपको मिले, करीब तरीन आप पहुंचने की कोशिश करें और एलिमिनेशन टेक्निक को यूज करें और एजुकेटेड गेस लगाएं। अच्छा, आपकी स्ट्रगल ये होनी चाहिए कि 75 मार्क्स में से आप मिनिमम 50 अचीव कर लें ताकि आप ऑब्जेक्टिव सेक्शन में ही पास हो जाएं। उसके बाद बारी आती है सब्जेक्टिव सेक्शन की। कुछ स्टूडेंट्स यहां गलती ये करते हैं कि सारा वक्त वो ऑब्जेक्टिव सेक्शन पे लगा देते हैं, सब्जेक्टिव सेक्शन को इंपॉर्टेंस नहीं देते, वक्त कम बचता है, लिहाजा वो रफ राइटिंग के साथ सब्जेक्टिव सेक्शन को, एसे और पर्सनल स्टेटमेंट को लिख रहे होते हैं। नतीजा ये निकलता है कि ऑब्जेक्टिव में तो वो 45 स्कोर कर जाते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव में उनको एसे और पर्सनल स्टेटमेंट में 1-2 नंबर मिले होते हैं और वो कहते हैं सर मैंने तो एसे भी लिखा था, मैंने तो पर्सनल स्टेटमेंट भी लिखी थी, नंबर क्यों नहीं मिले? तो आपने उस पर तवज्जो ही नहीं दी। तो जितनी मेहनत करेंगे रिजल्ट उसी तरह के मिलेंगे। तो अब आपकी तैयारी एक तरफ और एग्जाम डे पे डिलीवर करना दूसरी तरफ। तो कोशिश आपने करनी है कि आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में मैक्सिमम अपना जो आउटपुट है वो दे के आए। अच्छा, सब्जेक्टिव सेक्शन के रिलेटेड एक और चीज स्टूडेंट्स हमेशा गलती करते हैं, वो ये कि प्रेजेंटेशन पे फोकस नहीं करते। देखिए, एग्जामिनर जानता है कि इन एसे के टॉपिक्स पर, इन पर्सनल स्टेटमेंट के टॉपिक्स पर इंग्लिश में ना सही उर्दू में आप कुछ ना कुछ तो जरूर लिखेंगे, लेकिन जो इंफॉर्मेशन आपने लिखी है वो दूसरे स्टूडेंट से आपको स्टैंड आउट कैसे करती है कि आपने उसको प्रेजेंट कैसे किया है। हर स्टूडेंट को पता है कि सोशल मीडिया के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, लेकिन अब आपने अपनी इंफॉर्मेशन को पीस ऑफ पेपर पर कैसे एक्सप्रेस किया है ये मैटर करता है। आपकी राइटिंग, आपकी ओवरऑल प्रेजेंटेशन, कटिंग और ओवर राइटिंग का ना करना, करेक्ट ग्रामर का यूज करना, ये सारी चीजें आपकी ओवरऑल स्कोर पे इंपैक्ट डालती हैं। तो आपने दोनों सेक्शंस पर अपना 100% देने की कोशिश करनी है ताकि मैक्सिमम रिजल्ट्स आप अचीव कर सकें। जो रिकमेंडेड आपके लिए जो पेंसिल्स हैं उन्हीं को आपने यूज करना है। अगर आपकी रोल नंबर स्लिप में ये लिखा हुआ है कि आपने मार्कर को यूज नहीं करना तो फिर आपने नहीं करना। लेड पेंसिल को मना किया गया है बबल शीट्स के लिए तो फिर आपने उसको यूज नहीं करना। बबल शीट को सिर्फ और सिर्फ आपने बॉल पॉइंट से यूज करना है, उसको फिल करना है। अच्छा, सब्जेक्टिव सेक्शन में कुछ सेंटर्स पर ऐसा होता है कि बाज दफा इन्विजिलेटर्स जो है वो अलाउ ही नहीं करते कि आप मार्कर को यूज करें या पॉइंटर को यूज करें। तो ऐसी सूरत में आप बॉल पेन से लिखें, एक्स्ट्रा बॉल पेन अपने साथ लेके जाएं। बाज दफा एक ही बॉल पेन के साथ स्टूडेंट जा रहे होते हैं, तो ये नॉन सीरियस एटीट्यूड जो होता है ना, यही आपके स्कोर को डिडक्ट करवाता है। तो अगर आप इस पे थोड़ा सा काम कर लेंगे, थोड़ी सी विजिलेंस दिखाएंगे जब आप एग्जाम लिख रहे होंगे, तो स्कोर बहुत अच्छा अचीव कर सकते हैं आप। मार्कर को कोशिश करें कि आप ना यूज करें, क्योंकि शीट की क्वालिटी बाज दफा इस तरह की होती है कि मार्कर फैल जाता है या बैक साइड ऑफ द शीट पे आपको जो है वो उसके निशान नजर आते हैं। लिमिटेड आपके पास जगह होती है, स्पेस लिमिटेड होती है। 200 वर्ड्स में ऐसे लिखना है, 200 वर्ड्स में ही पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है। दोनों को किसी एक लैंग्वेज में लिखें, या तो दोनों को उर्दू में लिख लें या दोनों को ही इंग्लिश में लिख लें। स्टूडेंट समझते हैं कि उर्दू में लिखने से नंबर नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं होता। आपको 25 में से 22, 21, 20 नंबर भी मिल जाते हैं अगर आपने टॉपिक अच्छा लिखा है, चाहे उर्दू में ही लिखा हुआ है। और मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जिनका एसे में भी 1 आता है, पर्सनल स्टेटमेंट में 0 आता है, और वो इंग्लिश में लिख के आते हैं लेकिन वो सारा गलत लिख के आते हैं। उनकी ग्रामर की कोई सेंस नहीं होती, उनके सारे सेंटेंसेस ही जो है वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट होते हैं और बिल्कुल इस तरह की लिखाई में लिख के आते हैं कि उनके अलावा कोई और उसको पढ़ ना सके। तो इन सारी चीजों पर आपने एफर्ट पुट करनी है और ये एफर्ट इस लास्ट टाइम के अंदर आप पुट कर सकते हैं। आप कोशिश करें कि अभी ऐसे लिखते रहें, पर्सनल स्टेटमेंट्स लिखते रहें। हमने अभी रिसेंटली स्टूडेंट से एक ग्रैंड मॉक टेस्ट कंडक्ट किया है। वो ग्रैंड मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री था, आप स्टूडेंट भी उसको फ्री अवेल कर सकते हैं। सिंपली हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को ज्वाइन कर लें, वहां पर हम आपसे वो फ्री मॉक भी लेंगे। उस मॉक से आप अपनी असेसमेंट भी कर सकते हैं और अपनी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको ओवरव्यू भी कर सकते हैं। अच्छा, स्टूडेंट कम्युनिटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक काम ना करे तो हमारी टीम को आपने एक मैसेज करना है व्हाट्सएप पे, आपको मॉक भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, स्टूडेंट कम्युनिटी का लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से नेक ख्वाहिशात। अल्लाह आपको कामयाब करे, ना सिर्फ लॉ एडमिशन टेस्ट में बल्कि मुख्तलिफ और जो चैलेंजेस आपकी ज़िंदगी में आएँ, अल्लाह आपको उन तमाम चैलेंजेस में कामयाबी अता करे। मैं और मेरी टीम दिली तौर पर आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए दुआगो हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।